Hi, welcome to my channel, and this is the review about Toyota Innova Hi-Cross Hybrid। बहुत सारा लोगों का मिसकंसेप्शन रहता है कि हाइब्रिड सिस्टम कैसे वर्क करता है, पार्टिकुलरली इनोवा हाई-क्रॉस में। बहुत सारा लोग बोलते हैं कि लो स्पीड में ये ईवी पे ही चलता है, अप टू 40 तक ईवी पे ही चलता है, या एबव 40 ये पेट्रोल इंजन में चलता है। ये जो र्यूमर्स है, ये जो एक्चुअल जो मिथ्स है, इसको आज हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। दिस इज़ अ 20 days old car. I am giving you the display of the meters. It is only driven around 460 kilometer till now, and average is 17.2, whereas around 200 kilometer is in highway, not really 200, or maximum 170 180, and rest are in the city with full load. Full load means 6 of my family members, including one 2 years old child. So this is the actually hybrid system. If you it's in parking position, lever is in parking position, so the internals electrical is being operated through battery. Now I am revving it. As I revved it, accelerator, the car engine switch on, engine on हो गया, but as मैंने गियर पे नहीं डाला है एंड बैटरी पे अभी भी चार्ज है, तो ऑटोमेटिक ये ईवी मोड पे चला गया। एक्सीलेटर प्रेस करने से इंजन स्टार्ट हो रहा है, फिर ऑफ होके ईवी मोड पे जा रहा है, जो आप देख रहे हो। मैं यहाँ पे 3 मोड मिलता है। आई हैव ड्रिवन इट इन इको 95%, एंड टू जस्टिफाई कि पावर मोड का फील कैसा है, तो मैं 20 से 30 किलोमीटर पावर मोड में भी ड्राइव किया हूँ। इन पावर मोड देयर इज एब्सोल्युटली फेनोमेनल पावर। बहुत सारा लोग अंडर पावर बोलते हैं, नो, एब्सोल्युटली नॉट। आई हैव वॉल्वो XC60, आई हैव मर्सिडीज E-Class 220 CDI, I have driven Endeavour 3 liter, so all the experience। पेट्रोल में ये गाड़ी, अगर आप पेट्रोल से कंपेयर करो, आप डीजल से कंपेयर मत करो, पेट्रोल से अगर ये कंपेयर करो, तो ये बहुत पावरफुल है। एंड इलेक्ट्रिकली असिस्ट होने से 6 आदमी लेके, अभी तक मैं हिल्स में ड्राइव नहीं किया हूँ, मैं कैलकाटा एंड सराउंडिंग एरिया में ड्राइव किया हूँ। सो यहाँ पे तो चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मंथ मेरा हिल्स ड्राइविंग का प्रोग्राम है, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, नेपाल, लाइक दैट, तो मैं उस टाइम उसका रिव्यू दूंगा। देखिए, अभी बैटरी जैसे ही कम हो गया तो इंजन स्टार्ट हुआ, और ये रेड एरो दिखा रहा है ये बैटरी कैसे चार्ज कर रहा है। इंटरनल्स भी अभी चल रहा है, एसी चल रहा है, और कार का इंजन भी चल रहा है। सो ऐसे ही बैटरी को रिचार्ज करने के लिए, अगर कार ज़्यादा देर खड़े रहा, बैटरी का चार्ज घटता है, तो इंजन से बैटरी को फिर चार्ज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल कार का उससे ही ऑपरेट होता है। तो हम धीरे धीरे ड्राइव करते हुए देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स। गाड़ी को मैंने ड्रीम मोड में डाला हुआ है, एंड ऑडियो इज ऑफ फॉर लिसनिंग एंड रिकॉर्डिंग कन्वीनियंस। एंड अब मैं ड्राइव स्टार्ट करता हूँ। ड्राइव स्टार्ट करने से एज ये देखिए, जैसे ही स्टार्ट किया बैटरी मोड में चला गया, बैटरी से अभी ड्राइव हो रहा है। एज मैं थोड़ा अपहिल में ड्राइव कर रहा हूँ, सेकेंड हुगली ब्रिज पे उठ रहा हूँ, तो कार इज शिफ्टिंग बिटवीन बैटरी एंड इंजन डिपेंडिंग अपॉन द इंक्लिनेशन वाइज कितना पावर इनको चाहिए वेट करने के लिए। अभी जैसे बैटरी में चल रहा है, येलो बैटरी से जो जाता है तो येलो हो जाता है। एज इंक्लिनेशन में आ गया तो इंजन फिर से पावर देने लगा। इट्स अप टू द स्पीड ऑफ 40। जैसे ही मैं पैडल से पैर हटा रहा हूँ, रीजनरेशन का मदद से बैटरी में चार्ज जा रहा है, और हल्का सा अगर मैं लाइट फुटेडली एक्सीलेटर में रखूँ तो बैटरी से ये फिर इन व्हील्स को पावर जा रहा है। आप
चेंज इन डायमेंशंस देख सकते हैं एंड इट इज अराउंड स्पीड ऑफ 30-39 रेगुलर सिटी ट्रैफिक। अभी मैं डाउन स्लोप में हूँ तो मैं एक्सीलेटर उठा रहा हूँ, तो रीजनरेशन की मदद से, व्हील रीजनरेशन मदद से बैटरी रिचार्ज हो रहा है। जैसे ही मैं स्लोप से नीचे आ गया एंड मैंने एक स्टेडी स्पीड पकड़ा हुआ है, तो यू कैन सी बैटरी इज ड्राइविंग एंड इट विल स्विच। जैसे ही बैटरी का चार्ज नीचे जाएगा, ये अपने आप इंजन एंड बैटरी में स्विच होता रहेगा अगर आप लाइट फुट में चलाओ। इसका एक ड्राइविंग सेंस है। आपको ये गाड़ी को थोड़ा रियलाइज करना पड़ेगा कि व्हाट द कार वांट्स फ्रॉम यू व्हाइल ड्राइविंग टू एक्सट्रैक्ट द फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको एक्सीलरेटर पे बहुत लाइट फुटेडली रखना पड़ेगा। इको मोड में अगर आप चलाते हो तो आराम से इन सिटी 16 कैलकाटा में जहाँ पे मैं किया कैरेंस डीजल में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 12 निकाल पाता हूँ, तो पेट्रोल में ये आराम से इन सिटी 16.2 तो दे ही रहा है। आप अगर देखोगे 462 हाफ टैंक 50 लीटर्स का टैंक है, हाफ टैंक जस्ट फ्यूल गया है, मतलब फ्यूल खत्म हुआ है फ्यूल टैंक से। अभी एज द कार इज स्टेशनरी ये अभी बैटरी पे इंटरनल इलेक्ट्रिकल्स चल रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा दूर खड़ा रहे तो ये ऑटोमेटिकली इंजन पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर भी लो स्पीड में मैं जैसे भी रन कर रहा हूँ सिटी ट्रैफिक में और बहुत लाइट फुट से मैं चला रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक सिटी में हमको कोई रफ रैश ड्राइविंग करना है, छोटा मोटा स्पेस जो मिल रहा है उसका अंदर से जाना ही है। It's a normal driving, you can see it's a normal driving. There is not much gap between my car and other cars. Absolutely जैसे normal driving होता है मैं वैसे ही चला रहा हूँ। So it will for अगर आप ज़्यादा प्रेस करते हो you have to make up with the front car to reduce the gap. It immediately shifts to the petrol engine. And as soon as you detach it, एक्सीलरेटर से as soon आप ये डिटैच करते हो तो ये ऑटोमेटिकली बैटरी पे शिफ्ट हो जाता है। सो बाय दिस वे इट इज गिविंग क्वाइट ए गुड एफिशिएंसी। आपने देखा था मैंने स्टार्टिंग पे एफिशिएंसी क्या था, सिटी ड्राइविंग में कर रहा हूँ विद इन द ट्रैफिक। तो हम लोग थोड़ा चलाने के बाद देखेंगे कि ये कितना माइलेज फिर दे सकता है। तो एज मैं आई एम मेकिंग हार्ड एक्सीलरेशन, ऑटोमेटिकली ये बैटरी इंजन एटसेट्रा में खुद ब खुद शिफ्ट हो रहा है। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, this is how and this is why we are getting good mileage in petrol Innova Hycross hybrid. This is a VX model, 9 months के बाद मुझे मिला है। एंड थोड़ा मैं ओपन स्पेस में आपको दिखाऊंगा कि ये 40 बैरियर जो इलेक्ट्रिकल्स का है, मतलब जो मिथ है कि 40 तक ये इलेक्ट्रिक पे स्विच करता है हायर स्पीड में, नहीं, वो मिथ है या एक्चुअली में क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। Now I am setting my car into cruise control. You are seeing that it's been fixed in 90. In this flat road also, it's also driven by engine and sometimes by battery. As the जैसे रोड का कभी ग्रेड ऊपर जा रहा है कभी ग्रेड नीचे आ रहा है, उसी हिसाब से क्रूज कंट्रोल में गाड़ी का बैटरी में काम करेगा या वो इंजन से पावर लेगा, ये डिपेंड करता है। अभी 19 क्रूज में फ्लैट रोड है जो स्लाइट अपग्रेड है, जो स्लाइट ऊपर जा रहा है तो पावर पेट्रोल इंजन दे रहा है। जैसे ही थोड़ा डिप्रेशन आएगा, थोड़ा डाउन आएगा, ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रिक में
शिफ्ट कर जा रहा है, छोटा छोटा स्पैन। देखिए अभी दोनों दे रहा है, इंजन में पावर बहुत कम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन है यहाँ पे। तो ये जो असिस्ट है, इस असिस्ट के वजह से हाईवे में भी माइलेज बहुत अच्छा आ रहा है एंड इन द स्पीड ऑफ 90। जैसे मैंने सामने गाड़ी देखा, ब्रेक किया, तो आई हैव टू स्लो इट डाउन। इसको थोड़ा प्लान करके पढ़ना, एकदम पीछे जाके ब्रेक मारने से बजाय अगर आप थोड़ा पीछे से उसको प्लान करो तो उस बीच आपका बैटरी भी चार्ज हो जाता है रीजन से, और आपका फिर जब अपग्रेड लोगे तो आपका बैटरी जो जितना ज़्यादा रिचार्ज रहेगा उतना ज़्यादा असिस्ट कर पाएगा। सो इट्स नॉट दैट कि 40 तक स्पीड होगा तो बैटरी असिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एज लाइट एज यू टच द पैडल, एक्सीलेटर में जितना लाइट, अभी देखिए 80 में जा रहे हैं, मेरा एक्सीलेटर में स्लाइट पैडल प्रेशर दिया हुआ है, 77-78 स्पीड पे ही जा रहे हैं। तो बैटरी में ये 100 मीटर 200 मीटर असिस्ट कर दिया, और इसके वजह से ये छोटा छोटा माइलेज हेल्प कर रहे हैं। और जितना मैं इसको ड्राइव करूँगा उतना ज़्यादा मैं रियलाइज़ करूँगा और आगे आपको बताते रहूँगा। Now friends, we are driving and cruising at 100 speed. So you can see as the battery is quite charged, the electric motor is assisting the petrol power to maintain the speed. As we are slightly going downgrade, immediately it's not like that, immediately it will shift to fully automatic. There is in front there are vehicles, that's why I have to reduce the speed. तो जैसे ही मैं ब्रेक पेडल में पैर देता हूँ या एक्सेलरेशन को कम करता हूँ, बैटरी चार्ज होने लगेगा। एंड एज सून एज आई रीच 100-110, उसके बाद एक स्पीड को मेंटेन करने के लिए एक मिनिमम पैडल प्रेशर रहता है एक्सेलरेटर पे। एंड फॉर दैट रीज़न जैसे अभी देखिए मिनिमम पैडल प्रेशर चल रहा है, मिनिमम पैडल प्रेशर एट अराउंड 59-60। दो ये इंक्लाइंड है, इलेक्ट्रिक मोटर पे ही असिस्ट हो रहा है। सो दिस इज हाउ द व्हीकल मैनेज करता है और फ्यूल एफिशिएंसी को एक्सट्रैक्ट करता है। तो मैंने जब घर से निकला था तो माइलेज दिखा रहा था 17.1 या अराउंड 17-17.2। अभी ये इंक्रीज हो चुका है 17.3 इन हाईवे। जो भी आप देख रहे हो कि मैं ये जो ड्राइव कर रहा हूँ वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक असिस्ट पे चल रहा है। बीच में मैंने पावर मोड में चलाया बहुत स्पीड से, 100-120 रफली चलाया। रफ चलाने का मतलब ये है कि एक स्टेडी इंक्रीज इन स्पीड, लाइट फुटेड वैसा नहीं था। सडन स्पीड अप किया, गैप्स में से निकाला, तो जो हार्ड एक्सेलरेशन डिसलेशन बोलते हैं उस हिसाब से चलाया। तो अभी देखिए मैं इनका पीछे इको मोड पे जा रहा हूँ, तो इस गाड़ी अभी ये थोड़ा रफ चला रहा है, ये गाड़ी थोड़ा रफ चला रहा है, तो मैं इनको मेंटेन करते हुए जा रहा हूँ। तो मैं हाइब्रिड मोड पे जा रहा हूँ। तो एज सुन मैंने पैडल प्रेस कर रहा हूँ, तो ये एज सुन एज मैं पैडल प्रेस कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक से पेट्रोल में जा रहा है। ज़्यादा अगर पैडल प्रेस करेंगे आप तो इलेक्ट्रिक मोटर तुरंत जो है उसको असिस्ट करने लगता है, ताकि आपको तुरंत एक, जैसे देखिए जैसे अभी तुरंत के लिए मैंने प्रेस किया, एक्सेलरेटर को स्पीड देखिए, तुरंत जो स्पीड दिखा रहा है वो तुरंत हेल्प करने के लिए, टॉर्क जनरेट, लो एंड टॉर्क जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर उसको इमीडिएटली पेट्रोल मोटर को असिस्ट करता है फ्रंट व्हील में ड्राइव देने के लिए। तो
पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक जब असिस्ट करता है तो गाड़ी बहुत तेज भागता है रियली। पावर मोड में अगर आप देखेंगे तो मस्त, मतलब एज पर माई एक्सपीरियंस एंड पावर का जो फील आ रहा है, इट इज बिलो 10 सेकेंड अप टू 100। एंड पावर मोड में तो एक्सीलेटर में पैर देने से ही गाड़ी भाग रहा है। तो मैंने 120 तक 2-3 बार भगाया, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी आप देख रहे हो 527 किलोमीटर ही चले हुए हैं। सो आई विल वेट टिल 1000 किलोमीटर का जो रीच है, 1000 किलोमीटर पहुँचे और फास्ट सर्विस हो जाए गाड़ी का। तो होप आप समझ रहे हो कि एक्चुअली पेट्रोल हाइब्रिड कैसे गाड़ी पे वर्क करता है, कैसे ये इफेक्टिवली माइलेज को जो है इंक्रीज करता है। अभी देखिए एक थोड़ा सा रोड इंक्लाइन पे है, आप इंक्लाइन, तो अभी प्रेस करने से स्पीड इंक्रीज भी हो रहा है और पेट्रोल मोटर यूज हो रहा है। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा भी पैर हल्का कर दूं स्पीड को मेंटेन करने के लिए, थोड़ा सा हल्का करने से भी इलेक्ट्रिक मोटर असिस्ट करता है 80 पे भी। और जैसे ही मैं सामने वाले गाड़ी को पकड़ने के लिए पैर दबाऊं, दोनों गाड़ी का मोटर इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोल हेल्प कर रहा है। एक्सीलरेशन देखिए, ये इको मोड पे है, तो तुरंत मैंने वो गाड़ी को पकड़ लिया। तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ प्रेसिंग द पैडल, दैट्स ऑल। एंड आगे मैं बताता जाऊंगा, और फाइनल ड्राइव का मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आप समझ सकते हो कि जो मिथ है कि इलेक्ट्रिक मोटर बिलो 40 में टोटल इलेक्ट्रिक से चलता है, वैसा कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक मोटर अप टू 40 चलता है, वैसा भी कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक मोटर पैडल प्रेशर का ऊपर टोटली डिपेंड करता है। आप थोड़ा जगह पे ही पैडल अगर जीरो कर दो, बैटरी रिचार्ज होने लगता है। और बैटरी अगर फुल चार्ज में रहेगा, तो मैंने एक बार ये बैटरी फुल चार्ज हुआ था, तो ड्यूरिंग दैट टाइम ये 110 पे भी बैटरी व्हील को पावर दे रहा था। तो बने रहिए। और फाइनल मेरा जो वर्डिक्ट है और मेरा जो फाइनल माइलेज निकल के आती है एज पर MID, मैं आपको माइलेज टैंक टू टैंक ख़त्म होने के बाद ही बता सकता हूँ। मेरा टोटल नोट किया हुआ है। मैं फ्यूएलियो ऐप यूज़ करता हूँ, जिसमें मैंने हर गाड़ी का किस माइलेज में किस किलोमीटर पे फ्यूल डालता हूँ और रिफ्यूलिंग का बाद कितना किलोमीटर चला होता है, ये टोटल एक अकाउंट्स रखते हैं, इंक्लूडिंग माइलेज, हाईएस्ट माइलेज, आगे से माइलेज कितना गिरा, कितना ज़्यादा हुआ, एफिशिएंट ड्राइविंग कैसा था, पूरा डेटा वो दे देता है वो ऐप। तो मैं वो फ्यूएलियो ऐप यूज़ करता हूँ। तो मेरा फ्यूएलियो ऐप में जब मैं फुल टैंक किया था ये गाड़ी शोरूम से लेके, उस टाइम का मीटर रीडिंग एंड टोटल फ्यूल कंजम्पशन है। और नेक्स्ट टैंक फुल में तो आपको पता ही चल जाएगा। ओके, तो आते हैं फाइनल ईवी मोड। बट ईवी मोड बहुत ही बेकार है। इसको आप थोड़ा सा भी ज़्यादा पैडल जोर से प्रेस करने से ईवी मोड कैंसिल हो जाता है एंड इट रन्स अप टू स्पीड 40। लेकिन 40 तक आप 2 से 2.5 किलोमीटर प्योर ईवी मोड में, अगर बैटरी आपका 80% चार्ज है, नियरली 400-500 मीटर्स में ईवी मोड में आ चुका हुआ अभी तक। जैसे भी थोड़ा सा भी पैडल को जोर से दबाया, ईवी मोड डीएक्टिवेट हो जाता है। सो इट्स नॉट यूजफुल, इट्स यूजलेस बेसिकली। सो दिस इज ऑल अबाउट इनोवा हाई क्रॉस। तो आपको पता चला जो मीथ है, जो आज तक सुनाई देता था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल
हाइब्रिड व्हीकल और पेट्रोल व्हीकल में डिफरेंस क्या है, और हाइब्रिड व्हीकल या 40 के नीचे इलेक्ट्रिक पे चलता है और 40 के ऊपर पेट्रोल में होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको टोटली एक्सप्लेन किया है कि हाउ हाइब्रिड इंजन वर्क्स। और अगर आप कंपेयर करें इस साइज का गाड़ी को, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने अभी गैरेज में डाल दिया है और ऑलरेडी आप देख सकते हो 122 किलोमीटर नियरली मैंने ड्राइव किया है। थोड़ा रफ भी चलाया, एंड माइलेज जो सिटी में मतलब फास्ट जब मैं ड्राइव कर रहा था, इसको एडॉप्ट कर रहा था, उससे इंक्रीज़ हुआ है। 17.1 में मैंने स्टार्ट किया था, अभी 17.4 एक्चुअली टैंक टू टैंक तो देखा जाएगा। मैं अगर ये सम अप करूँ तो मेरे हिसाब से आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द कार, क्योंकि इसका जो कंफर्ट लेवल है और इसका जो केबिन स्पेस है, स्पेशली फॉर 7 पर्सन दिस इज एक्सीलेंट। इवन यू कैन ट्रैवल 8 पर्सन ऑल्सो, एंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस सस्पेंशन बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म रिव्यू मेरे चैनल में आने वाला है एज सून एज एवरी टाइम आई विल यूज़ एंड आई विल अपडेट। मैं आपको अपडेट दूंगा। और ये गाड़ी खरीदने से पहले मैंने बहुत सारे गाड़ी को कंसीडर किया, टेस्ट ड्राइव किया, बहुत कुछ किया, लेकिन पेट्रोल में लॉन्ग टर्म सोचने से मैंने जो देखा है डीजल, आई लव डीजल। मैंने आज तक कम से कम गाड़ियों को कंसीडर किया था। आज तक मैंने ऑक्टाविया से लेके, सफारी से, इंडिका से लेके बहुत सारा डीजल गाड़ी चलाया हूँ। इवन माई किया कैरेंस, माई वॉल्वो XC60 इज नाउ विद डीजल। डीजल का टॉर्क का कुछ अलग मज़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक असिस्ट इंजन जो है वो कहीं पे भी आपको कोई लैग देगा। आपको पीछे में जो पुश आता है डीजल का वो नहीं आएगा, लेकिन पेट्रोल से वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप रेगुलर ये गाड़ी को 160-70 तक आराम से भगा सकते हो विथ 8 पर्सन लागेज स्पेस। बाकी दो गाड़ी स्पेशली जो बाकी तीन गाड़ी जो MG हेक्टर एज ए 7 सीटर, टाटा सफारी एंड जो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन या XUV 700 जो भी बोलिए, लागेज स्पेस उन गाड़ियों में कुछ भी नहीं है। किया कैरेंस इज ए फैमिली ओरिएंटेड पैकेज है, इसलिए मेरे पास है। उससे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है, इट्स कंपेरेबल। XUV 700 बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सफारी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन मैं दोनों गाड़ियों का ओनरशिप में कर चुका हूँ, दोनों कंपनियों का गाड़ियों का ओनर में रह चुका हूँ, एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद देयर प्रोडक्ट क्वालिटी इन लॉन्ग टर्म एज वेल एज देयर सर्विस रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी है अभी तक यही है। मैंने अभी जो वीडियो डाला है ये बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का इंजन कैसे स्पीड अप के साथ, कैसे सिटी में, कैसे हाईवे में परफॉर्म करता है, मैंने यही आपको समझाने की कोशिश किया। ये हाइब्रिड सिस्टम आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप हाइब्रिड के सिस्टम को अपने आप में एडॉप्ट कर लोगे तो स्मॉल हैचबैक गाड़ी मतलब ऑल्टो से ज़्यादा माइलेज विथ ड्राइविंग प्लेजर आपको आएगा कोई भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी से। इसको लाइट फुटेडली रखना पड़ेगा तो इट विल गिव enough माइलेज। 17 ऑफ दिस साइज कार विथ ए पेट्रोल इंजन इज अनबिलीवेबल। अगर आप स्कॉर्पियो या XUV 700 या स्कोडा कोसाक या कोई भी आप SUV ऑफ दिस साइज, स्कोडा कोसाक ने स्कोडा का कॉर्डियक है और वॉक्सवैगन का टाइगून है, जो भी 7 सीटर या 5 सीटर इस वॉल्यूम का पेट्रोल इंजन वाला गाड़ी है जो 200 bhp निकालता है, दैट माइलेज इज बिलो 8 in city, and in highway it's around 10 to 11. And if this car with full family giving me around 17 छोड़िए, अगर ये मेरे को 14 भी दे देता है, I am more than happy. But trust me, as you adopt the system, the mileage will increase. तो
अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो थम्स अप कीजिए। आपको टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड के बारे में और कोई सवाल है और कोई जानना है तो मेरा कमेंट बॉक्स में आप बोलिए। मैं भी खुद एक्सपीरियंस करना चाहूँगा और एक्सपीरियंस करके आपको मैं कोशिश करूँगा वही जो आपका क्वेश्चन है उसको मैं सॉर्ट आउट कर सकूँ, उसके बारे में आपको प्रॉपर फीडबैक दे सकूँ। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। थैंक यू। ड्राइव सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंजॉय ड्राइविंग, एंजॉय विथ योर फैमिली, कामली ड्राइव कीजिए और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कीजिए। थैंक यू।